चलो, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स ये कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट अपना एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक किट्स, ठीक है ना। स्विचिंग सर्किट ये इसका एप्लीकेशन है। अब दो कंडीशन रहती, स्विचेस अगर पैरेलल में रहेंगी तो क्या कंडीशन रहेंगी, और स्विचेस सीरीज में रहेंगी तो क्या होंगी। जैसे दो स्विच पैरेलल में S1 और S2, तो जैसे दो स्टेटमेंट को लेते P और Q लेते, वैसे इधर भी इसको P लेना है, इसको Q लेने का है। स्विच क्लोज करेंगे तभी तो करंट पास आउट होगा ना, तो क्या करेंगे, P स्टेटमेंट लेंगे, स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q स्टेटमेंट लेंगे, स्विच S2 इज क्लोज। दोनों क्लोज होंगे तो करंट पास होंगे और क्या होगा, लैंप L इज ऑन। अब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो क्या करते हैं, डिसजंक्शन लेते हैं, P डिसजंक्शन Q, तो क्या हो जाएगा, अपना लैंप ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्विचिंग टेबल में क्या रहते हैं, जब पैरेलल में क्या रहते हैं, डिसजंक्शन। अब इसमें एक रहता है स्विचिंग टेबल और दूसरा रहता है इनपुट आउटपुट टेबल। स्विचिंग टेबल में बेसिकली क्या रहते हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, है ना। डिसजंक्शन में क्या होता, फॉल्स 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 रहता, ऐसा में बाकी सारे क्या रहते, ट्रू रहते हैं। अब इनपुट आउटपुट टेबल में क्या करने का, ये स्विचिंग सर्किट में जनरली जो डिजिट रहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो ट्रू की जगह 1 लेने का और फॉल्स की जगह 0 लेने का। जैसे 1 1 1 0 0 1 0 0, समझ में आए। तो क्या होगा, 0 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 1। सिर्फ क्या कन्वर्ट किया अपन, ट्रू की जगह 1 और फॉल्स की जगह 0। ये एडिशनल आता है इसमें इनपुट आउटपुट टेबल, ये बनाना पड़ता है साथ में। अब नाउ कंसीडर स्विचेस इन सीरीज। बेसिकली स्विचेस इन सीरीज में क्या करते हैं अपन, इधर डिसजंक्शन लिए तो यहां क्या लेते हैं, कंजंक्शन, ठीक है ना। वही एक को स्टेटमेंट P देना पड़ेगा, दूसरे को स्टेटमेंट Q देना पड़ेगा। S1 P, S1 स्विच इज क्लोज्ड, Q स्टेटमेंट को S2 इज क्लोज, तो दोनों क्लोज करे तो करंट पास आउट होगा, लैंप इज ऑन। तो यहां पे क्या रहेगा, P कंजंक्शन Q एंड लैंप इज ऑन, ठीक है ना। अब कंजंक्शन में पता है तुमको, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। कंजंक्शन में क्या हो जाएगा, ट्रू 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 रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। अब यहां पे रिप्लेस कर देने का इनपुट आउटपुट टेबल में, ट्रू को 1 से और फॉल्स को 0 से, तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 0 0 1 और 0 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रू 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 1, बाकी सारे 0। ये हो गया स्विचेस इन पैरेलल एंड स्विचेस इन सीरीज। अब इस पे एग्जांपल्स देखते हैं अपन। नाउ कंसीडर क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्विचिंग सर्किट। ये एक सर्किट डायग्राम दिया रहता है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखने का है और इनपुट आउटपुट टेबल बनाने का है। जनरली बेसिकली अपन ने क्या किया, सीरीज और पैरेलल देखे। सीरीज में क्या यूज करते हैं अपन, कंजंक्शन, और पैरेलल में क्या यूज करते हैं, डिसजंक्शन, है ना। तो यहाँ पे सीरीज में और पैरेलल, तो सीरीज में यूज करते हैं अपन कंजंक्शन और पैरेलल में यूज करते हैं डिसजंक्शन कॉम्बिनेशन। अब लेकिन क्या हो गया, अभी तक सिर्फ S1 S2 पढ़े, S1 S2 S3 रहता है, S1 डैश रहता है, S2 डैश रहता है, तो वो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा अपन को। क्या है इसमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में, क्या है कि P स्टेटमेंट क्या है, स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q स्टेटमेंट क्या है, स्विच S2 इज क्लोज्ड, R स्टेटमेंट क्या है, स्विच S3 इज क्लोज्ड, ऐसा में। और नेगेशन ऑफ P क्या रहेगा, S1 डैश क्लोज, नेगेशन ऑफ Q S2 डैश क्लोज, और नेगेशन ऑफ R ये रहेगा S3 डैश इज क्लोज्ड, ठीक है ना। और लैंप इज ऑन। अब सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो बोला, अब ये दो S1 डैश और S2 है, ये दोनों सीरीज में, तो S1 डैश के लिए क्या यूज करें अपन ने, नेगेशन ऑफ P,
तो लिखेंगे नेगेशन ऑफ P, ये ले रहे अपन ये दो, है ना। और S2 के लिए क्या यूज करेंगे, Q, ये एक ब्रैकेट हो गया। लेकिन दोनों क्या है, दोनों स्विचेस क्या है, सीरीज में, सीरीज में यूज करेंगे कंजंक्शन, ठीक है ना। अब नीचे आओ, क्या है, S1 और S2 डैश है। S1 के लिए क्या यूज करेंगे, P, और S2 डैश के लिए क्या यूज करेंगे अपन, नेगेशन ऑफ Q। अगेन ये क्या है, सीरीज में, तो सीरीज में क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन। अब देखो ये दोनों स्विचेस सीरीज में, ये दोनों स्विचेस सीरीज में, ये कंबाइन कैसे, पैरेलल, पैरेलल वे में कंबाइन है, पैरेलली कंबाइन है ना ये दोनों सीरीज में तो कंजंक्शन आया, ये दोनों सीरीज में तो कंजंक्शन आया। अब ये दोनों सीरीज किसमें, पैरेलल वे में कंबाइन है, तो इसके बीच में क्या आएगा, डिसजंक्शन, एंड लैंप इज ऑन। अब इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है अपन को। सबसे पहले क्या लिखेंगे, P, फिर Q, फिर लेंगे नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, फिर ये वाला पोर्शन लेंगे, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, फिर ये वाला पोर्शन लेंगे, P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q। उसके बाद में क्या लेंगे, इसका कंबाइन पोर्शन लेंगे, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q और P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q। लेकिन इसका भी क्या रहेगा, डिसजंक्शन रहेगा, ठीक है ना। अब इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे। अब इनपुट आउटपुट टेबल में क्या होगा, बेसिकली ट्रू की जगह 1 रहेगा और फॉल्स की जगह 0 रहेगा, तो 1 1 1 0 0 1 और ये 0 0, ठीक है ना। थोड़ा डिस्टेंस में लिखते ही 0 0। अब नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, 1 का 0 1 का 0 0 का 1 और 0 का 1। नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, 1 का 0 0 का 1 1 का 0 और 0 का 1। अब नेगेशन ऑफ P के साथ Q का कंजंक्शन होगा, नेगेशन ऑफ P के साथ Q का, इन दोनों का क्या होगा, कंजंक्शन होगा। कंजंक्शन में क्या होता है, बेसिकली ट्रू टू ट्रू होता, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और बाकी सारा फॉल्स यानी कि 0। अब P के साथ किसका है कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ Q का, तो ये दो कॉलम में देखना पड़ेगा अपन को। तो क्या होगा, 0 0, तो क्या हो जाएगा इसमें, 1 1 क्या हो जाएगा, 1 1 होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सारे फॉल्स यानी कि 0। उसके बाद इन दोनों का क्या है, डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन में क्या हो जाएगा, फॉल्स 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 रहेगा, तो ये फॉल्स 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 0 0 0, बाकी क्या हो जाएगा, ट्रू यानी कि 1 और 1। ये हो गया तुम्हारा फाइनली इनपुट आउटपुट टेबल फॉर द गिवन स्विचिंग सर्किट। Now consider another problem. Question as it is, express the following circuit in the symbolic form of logic and write the input output table. ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और S1 S2 ये स्विचेस दी हुई है, तो हमने स्टेटमेंट लिख दिया, P Q R क्या है, P क्या है, S1 इज क्लोज, Q क्या है, S2 इज क्लोज, R क्या है, S3 इज क्लोज। नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ R क्या है, S1 डैश, S2 डैश और S3 डैश के लिए यूज होगा। अब हमको पता है कि सीरीज के लिए कंजंक्शन यूज होता और पैरेलल के लिए डिसजंक्शन यूज होता, तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। गिवन सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब ये देखो S1 है, S1 स्टैंड फॉर P, सबसे पहले क्या लिखे, P लिखे। अब ये इसके साथ पैरेलल में S1 डैश और S2 डैश पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यूज किए डिसजंक्शन, ठीक है ना। अब ये S1 डैश और S2 डैश ये क्या है, इसके साथ सीरीज में, तो S1 डैश के लिए क्या लेते हैं अपन, नेगेशन ऑफ P, और S2 डैश के लिए नेगेशन ऑफ Q। लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में, तो यूज करें इसके लिए कंजंक्शन। अब इसके पैरेलल में और एक कॉम्बिनेशन है, तो इसके पैरेलल में तो यूज करें डिसजंक्शन। और S1 और S2 क्या है, सीरीज में, तो S1 स्टैंड फॉर P एंड S2 स्टैंड फॉर Q, और दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज की है, तो यूज करें कंजंक्शन। नाउ लैंप इज ऑन।
अब इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं। पी क्यू आ रहा है क्या, नहीं है, नेगेशन है तो नेगेशन ऑफ पी लेंगे, नेगेशन ऑफ क्यू लेंगे, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लेंगे, नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, उसके बाद पी कंजंक्शन क्यू, और लास्ट में क्या करेंगे, ये पूरा स्टेटमेंट लेंगे, पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू और डिसजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू। ठीक है ना। अब इनपुट आउटपुट टेबल बनाने का है तो ट्रू की जगह 1 यूज करेंगे और फॉल्स की जगह 0 यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, 1 कॉम्बिनेशन क्या होगी, 1 1 1 0 0 1 और ये 0 0। नेगेशन ऑफ पी क्या होगा, 1 का 0 1 का 0 0 का 1 और 0 का 1। नेगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1। अब नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन, ये दोनों ब्रैकेट है, इसका कंजंक्शन लेना है। कंजंक्शन में क्या होता है, ट्रू ट्रू होता, यानी कि 1 1 1 होगा, कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगी, ये 1 1 1 हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पी के साथ क्यू का कंजंक्शन लेना है, कंजंक्शन में क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, यानी कि 1 1 1 हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0। अब लास्ट कॉलम क्या है, देखो कौन सा पार्ट है, पहले पी है, उसको फर्स्ट पार्ट दे दो, फिर क्या है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। अब ये तीनों का क्या है, डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन में बेसिकली क्या होता है, फॉल्स 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 रहता है, यानी कि 0 0 वाला 0, तो तीनों में 0 देखना पड़ेगा। तीनों में जब 0 आएगा तभी क्या रहेगा, 0 रहेगा डिसजंक्शन में। तो तीनों में 0 का आया, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है, 0, बाकी पूरा पार्ट क्या है, 1। ये हो गया आपका फाइनल इनपुट आउटपुट टेबल फॉर द गिवन सर्किट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। अब ये सर्किट डायग्राम दिया है, S1 S2 S3 है, फॉलोइंग स्टेटमेंट नोटेशन लिख लिया अपन ने। P क्या है, द स्विच S1 इज क्लोज, Q क्या है, S2 इज क्लोज, R क्या है, S3 इज क्लोज। नेगेशन ऑफ P क्या है, S1 डैश इज क्लोज, नेगेशन ऑफ Q क्या है, S2 डैश इज क्लोज, और नेगेशन ऑफ R क्या है, S3 डैश इज क्लोज, और क्या है, लैम्प इज ऑन। अब जो सिंबॉलिक फॉर्म है ये कैसे लिखेंगे, देखो। अब सबसे पहले अपन को पता है कि सीरीज के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन रहती, तो सीरीज के लिए क्या यूज करते हैं हम, कंजंक्शन, और पैरेलल के लिए क्या यूज करते हैं, डिसजंक्शन। अब देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, S1 और S2। तो S1 के लिए स्टेटमेंट क्या है, P, तो P लिख दिया हमने, और उसके साथ पैरेलल में क्या है, S2, S2 के लिए Q। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो बीच में क्या यूज करें, डिसजंक्शन। अब ये पार्ट S2 के साथ सीरीज में, तो S2 के लिए क्या यूज करेंगे, Q। ठीक है ना। अब इसके साथ सीरीज में तो यूज करेंगे कंजंक्शन। अब S2 S3 और S1 डैश के साथ सीरीज में, तो सीरीज के लिए फिर से हम यूज करेंगे कंजंक्शन। अब S3 के लिए यूज करेंगे, स्टेटमेंट क्या है, R है, R, और ब्रैकेट में क्या आएगा, S3 के पैरेलल में क्या है, S1 डैश, S1 डैश के लिए क्या यूज करेंगे, नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ सॉरी नेगेशन ऑफ S1 डैश, नेगेशन ऑफ P यूज करेंगे। लेकिन इसके साथ क्या है, ये पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या यूज करेंगे, डिसजंक्शन। ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल में, इसको कंबाइन कर लिए, डिसजंक्शन लगा दिए दोनों के बीच में, S1 स्टैंड फॉर P, S2 स्टैंड फॉर Q। ये दोनों पैरेलल में, S3 स्टैंड फॉर R, और S1 डैश के लिए नेगेशन ऑफ P लिए, दोनों पैरेलल में, तो क्या लिए, डिसजंक्शन लगा दिए। और ये दोनों के साथ ये सीरीज में, तो दोनों के सीरीज में से दोनों के लिए कंजंक्शन, और S2 के लिए क्या लगा दिए, Q लगा दिए, और लैम्प इज ऑन, L। अब इसका क्या बनाने का, इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट
टेबल। अब इनपुट आउटपुट टेबल के लिए क्या होगा, पहले हो जाएगा P, फिर ये हो जाएगा Q। अब नेगेशन है, क्या देखना, नेगेशन ऑफ P है, नेगेशन ऑफ P पहले R आएगा, है ना, उसके बाद फिर नेगेशन ऑफ P, फिर P डिसजंक्शन Q, उसके बाद R डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P, और उसके बाद लास्ट में जो कॉलम आएगा ये पूरा पार्ट आएगा, क्या आ जाएगा, P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन Q कंजंक्शन R डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P, ठीक है ना, ये पार्ट है। अब इसमें क्या करेंगे, 4 बार ट्रू, बेसिकली क्या रहता, इनपुट आउटपुट टेबल में क्या रहता, हम लोग ट्रू के लिए क्या यूज करते हैं 1 और फॉल्स के लिए 0, तो R जब रहेगा तो 4 बार ट्रू लिखते हैं, तो 4 बार 1 लिखे, 1 2 3 4, और 4 बार फॉल्स। Q के लिए 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार 1 2 बार 0, 2 बार 1 2 बार 0, और फिर R के लिए 1 0 1 0 1 0 1 0। अब नेगेशन ऑफ P क्या रहेगा, 1 का 1 का 0 1 का 0 1 का 0, देखो 4 बार 0 और ये 0 तो 4 बार 1 1 2 3 4। अब P डिसजंक्शन Q, डिसजंक्शन में क्या होता है, बेसिकली फॉल्स 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 रहता है समझ में, तो फॉल्स 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 इन द सेंस ये जो कॉलम है ये रहेगा फॉल्स फॉल्स, यानी कि 0 0 0, बाकी सारे क्या रहेंगे 1 रहेंगे, ठीक है ना। अब R के साथ क्या लेना है, नेगेशन ऑफ P का डिसजंक्शन लेना है। अगेन डिसजंक्शन में क्या रहेंगे, फॉल्स 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 रहेंगे, यानी कि 0 0 वाला 0 0 वाला, ये तो 0 0 वाला क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे 1 रहेंगे, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1। अब देखो ये पार्ट, अब तीनों का ये 3 पार्ट आ गया, तीनों का कंजंक्शन लेना है। कौन कौन सा 3 कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, सेकेंड ये कॉलम हो गया, थर्ड ये कॉलम हो गया। अब तीनों का कंजंक्शन लेना है, तो कंजंक्शन में क्या होता, कंजंक्शन में ये होता है कि ट्रू टू ट्रू रहता है, तो तीनों में ट्रू आना चाहिए, कंडीशन तीनों में ट्रू है। देखो 1 1 1, तो हमने क्या लिखे 1, ये क्या हो गया 0 फॉल्स, तीनों में ट्रू का है, इधर है नहीं, 1 1 0 1 1, तो ये आएगा 0। और कहां पे, पहले एक काम करते अपन, पहले ट्रू देख लेते, तीनों के ट्रू, ट्रू यानी कि 1 1 1 1 1 1 1, और कहां आ रहा, यहां देखो 1 1 1, इसको ले लेते हैं हम 1, और कहां पे आ रहा, इसके नीचे वाला कॉलम भी आ रहा ना 1, नहीं है ना, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, और ये 0 और ये 0, और ये हो गया हमारा फाइनल टेबल इनपुट आउटपुट का। Now consider another problem. एक गिवन सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले नोटेशन लेंगे, P क्या है, स्विच S1 इज क्लोज, Q स्विच S2 इज क्लोज, R क्या है, स्विच S3 इज क्लोज। अब नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ R स्टैंड फॉर S1 डैश S2 डैश और S3 डैश, लैंप इज ऑन। अब सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन स्टेटमेंट लिखने का है और इनपुट आउटपुट टेबल बनाने का है। हमको पता है सीरीज के, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन, और पैरेलल के लिए डिसजंक्शन। अब ये देखो ये दो दिए हुए हैं S1 S2, S1 स्टैंड फॉर, सबसे पहले ब्रैकेट ले लो, हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, ये एक ब्रैकेट हो गया, ये दूसरा ब्रैकेट हो गया, और ये तीसरा ब्रैकेट हो गया, ठीक है ना। अब ये दोनों पैरेलल में, S1 और S2 पैरेलल में, यानी कि P एंड Q पैरेलल में, तो क्या यूज करें हम लोग ने, डिसजंक्शन, ठीक है ना। फिर देखो S2 और S3,
S2 बोले तो Q, S3 बोले तो R, ये दोनों पैरेलल में, तो उसके लिए भी डिसजंक्शन यूज करें। फिर नेक्स्ट क्या है, S3 और S1, S3 स्टैंड फॉर R और S1 यानी कि P, ये भी पैरेलल में है, तो क्या यूज करें, डिसजंक्शन, है ना। अब ये तीनों कौन सी कॉम्बिनेशन से सीरीज में है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तीनों, ये तीनों पैरेलल जो कनेक्शन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए, तीनों के बीच में क्या यूज होगा, कंजंक्शन। तो लैंप इज ऑन। अब इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे, इनपुट आउटपुट टेबल, P Q R, नेगेशन है नहीं है, तो सिंपली पहले ये आएगा P डिसजंक्शन Q, बाद में क्या आएगा Q डिसजंक्शन R, नेक्स्ट R डिसजंक्शन P, और इसको ये कॉम्बिनेशन आएंगी, इसको लेट आई ले लेते हैं हम, तो इसको आई ले लें, ये कॉम्बिनेशन ये रहेंगे, ठीक है ना। अब इनपुट आउटपुट टेबल में क्या लेंगे, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स देते हैं, तो 4 बार 1 1 1 1 0 0 0 0, फिर 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0, 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0, ठीक है ना। अब देखो P और किसका Q का डिसजंक्शन दिया हुआ है, P और Q का डिसजंक्शन में क्या होता है, फॉल्स 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 रहता, तो ये 0 0 देखना, लास्ट वाले दोनों, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट Q के साथ क्या देखना है, R का डिसजंक्शन में फॉल्स 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 रहता है, 0 0 0, ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला, ये 0 हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये और लास्ट वाला, राइट, नहीं 1, ठीक है ना। अब उसके बाद R के साथ P का देखना है अपन को, तो R के साथ P का देखे तो क्या करेंगे, इसमें R और P में, है ना, दोनों में देखेंगे 0 0 का है, ये वाला हो गया, ये हो गया 0, और क्या होगा, लास्ट 1 0, बाकी सारे क्या होंगे, 1 1। अब लास्ट कॉलम है क्या है, तीनों का कंजंक्शन है, तीनों का कंजंक्शन में क्या होता है, ट्रू ट्रू हो रहता है, यानी कि तीनों में 1 आना चाहिए, तो 1 रहेगा, तीनों में 1 आ रहा है तो ये 1 हो गया, तीनों में 1 आ रहा है तो ये 1 हो गया, तीनों में 1 आ रहा है तो ये 1 हो गया, तीनों में 1 आया तो ये 1 हो गया, बाकी सारे क्या हो गए, 0 हो गए, ये 0 हो गया, ये 1 था, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये हो गया आपका फाइनल इनपुट आउटपुट टेबल तैयार, ठीक है।